बीएमएस करनी है लेकिन समझ नहीं आ रहा है गवर्नमेंट से करें या प्राइवेट से करें। बीएमएस के दौरान स्टूडेंट लाइफ चैलेंजेस, इसके टाइम पे क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए कब और कहाँ ज्वाइन करें। आफ्टर बीएमएस स्ट्रगल्स एज एन आयुर्वेदिक डॉक्टर, स्पेशली इफ यू आर अ फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट एग्जैक्टली आफ्टर बीएमएस विल बेनिफिट अस। ये क्वेश्चंस ना सबके दिमाग में आते हैं एंड ट्रस्ट मी, 5 साल की बीएमएस जर्नी में कुछ क्वेश्चंस तो बने रहेंगे एंड वो आते रहेंगे। एज अ फ्रेशली ग्रेजुएटेड स्टूडेंट माई सेल्फ, हाई, आई एम डॉक्टर दीक्षा महाजन एंड आई वेलकम यू टू माई यूट्यूब चैनल। ये सारे क्वेश्चंस ना आपको करंट सिनेरियो के हिसाब से जवाब देने के लिए एज अ फ्रेशली पास्ड आउट स्टूडेंट जो अभी के टाइम पे जो स्ट्रगल्स हैं वो फेस कर रहे हैं, जो मेरी एक्सपीरियंसेस है, बी इट गुड एक्सपीरियंसेस बी इट बैड एक्सपीरियंसेस, वो आपके साथ शेयर करना। एंड ट्रस्ट मी, गलत एक्सपीरियंसेस से यानी मेरे बैड एक्सपीरियंसेस से जो मैंने गलतियां करी हैं उससे आप सबसे ज़्यादा समझ पाओगे कि आपको क्या नहीं करना है, एंड वही इस वीडियो का मकसद रहेगा। सो डू वॉच इट, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। शुरू से शुरू करते हैं तो पहला क्वेश्चन रहता है बीएमएस गवर्नमेंट कॉलेज से करनी है या प्राइवेट कॉलेजेस से। लेट्स डिस्कस द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बोथ। प्रोज ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज क्या रहेंगे? एज आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पटियाला, ठीक है, तो उनके लिए मेरा सजेशन रहता है कि यस, यू कैन ऑप्ट फॉर प्राइवेट कॉलेजेस। क्यों? क्योंकि पंजाब में देयर इज वन कॉलेज डीएसी जलंधर, दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज, दैट्स वेरी गुड एंड वहाँ पे काफ़ी अच्छे से पढ़ाया जाता है। एंड वो है, आई एम नॉट सेइंग कि हमारे कॉलेज में अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता। देर आर लाइक सर्टेन थिंग्स जहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा, जहाँ पे आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। लेकिन एक ड्रॉबैक पता क्या है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस है ना, वहाँ पे एक ही वो कहते हैं कि स्टाइपेंड नहीं मिलता है ना। वो जब मैं इंटर्नशिप में थी तो मुझे स्टाइपेंड मिला था, इट वाज 15,000 एंड अब शायद 22,000 हो गया है दिस ईयर, फ्रॉम दिस ईयर। तो इफ़ यू सी फॉर एन एक्सपीरियंस कि हाँ, यू वांट टू हैव दैट फुल वाइब कि यस, वो स्ट्रगलिंग वाइब, कॉलेज लाइफ, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस आर द बेस्ट। अब मुझे बाकी स्टेट्स का इतना नहीं पता है, लेकिन आई थिंक महाराष्ट्र साइड, साउथ साइड, इवन गुजरात, देर आर मेनी कॉलेजेस लाइक स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेजेस जो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं। इफ आई हैव टू शेयर माई एक्सपीरियंस रिगार्डिंग माई कॉलेज, इट वॉज लाइक फर्स्ट सेकेंड ईयर में इट वॉज लाइक ओके, बट जब हमारा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स का टाइम आया देन आई थिंक आई हैड द बेस्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि हमें हमारे टीचर्स, जो हमारा हॉस्पिटल का ओपीडी था, जैसे इफ आई वुड से काय चिकित्सा, इट वाज वेरी गुड। लाइक वो ओपीडी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता था। बीट शल्य ओपीडी बहुत अच्छी थी। नाउ डिपेंडिंग ऑन हमारा स्टेट पंजाब, ठीक है, पीपल आर वेरी लेस अवेयर अबाउट आयुर्वेदा, ठीक है। तो हॉस्पिटल्स में जो हमारा हॉस्पिटल था वहाँ पे कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स में बहुत ज़्यादा रश रहता था एंड कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स में पेशेंट नहीं आते थे, ठीक है, ड्यू टू द लैक ऑफ अवेयरनेस। लेकिन अगर आपका रीजन ऐसा है, आपका स्टेट ऐसा है कि आपको लगता है कि हाँ, वहाँ पे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा पेशेंट एक्सपोजर मिलेगा, देन डेफिनेटली गो फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस। क्या देखना है आपने? क्योंकि आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस भी तो करनी है ना, तो गो फॉर दोज कॉलेजेस जहाँ पे ओपीडी काफ़ी अच्छा चलता हो, क्योंकि एट लास्ट क्लिनिकल एक्सपीरियंस आपको चाहिए। तो एक तो हो गया आपका स्टेट का पॉइंट, आपका स्टाइपेंड का पॉइंट, क्योंकि ऑब्वियसली हु डजंट फील गुड वाइल अर्निंग, ओके, व्हेन यू अर्न, है ना, आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि यस, यू आर अर्निंग इन योर पैथी, आप अपनी कमाई कर रहे हो, तो इट गिव्स यू अ कॉन्फिडेंस, अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो यस, एक हो गया हमारा स्टाइपेंड का पॉइंट, एक हो गया हमारा क्लिनिकल एक्सपोजर, हमारे हॉस्पिटल में कितना पेशेंट का फ्लो है। पंचकर्मा, डेफिनेटली लुक फॉर द पंचकर्मा ओपीडी इन योर ये, क्योंकि अगर आप अपने कॉलेज टाइम पे एक पंचकर्मा स्ट्रॉन्ग करके निकलोगे ना, तो आपको एक्स्ट्रा कोर्सेज ज्वाइन करने की नहीं पड़ेगी। इफ ओनली आई शेयर अ स्टोरी, लाइक आई अटेंडेड अ सेमिनार, ओके, वर्कशॉप, काइंड ऑफ आयुर्वेदिक वर्कशॉप, एंड वहाँ पे मैंने देखा बाकी स्टेट्स के बच्चे थे ना, तो वो आई डोंट नो प्राइवेट, कुछ प्राइवेट से थे एंड कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस से थे बीएमएस स्टूडेंट्स।
हमें इतना एक्सपोज़र था टू मेक आवर ओन मेडिसिन, हमारे रसशास्त्र में वहाँ पे मेडिसिन्स बनवाते थे हमसे। उसके बाद हमें इतना एक्सपोज़र था अबाउट पंचकर्मा, क्योंकि हमारे को 4th ईयर से ही बोल देते थे कि आपने खुद ही पेशेंट करने हैं, क्योंकि पंचकर्मा एज़ अ सब्जेक्ट था। तो वहाँ पे हमें बोल देते थे कि आपने पेशेंट करना है, तो हमने कटी बस्ती, जानु बस्ती, काफ़ी प्रोसीजर्स लाइक ऑलमोस्ट एवरी प्रोसीजर, मात्रा बस्ती, बस्तीस प्रिपेयर करना, तो वो काफ़ी अच्छा क्लिनिकल एक्सपीरियंस मिलता है एंड आपको आप आयुर्वेदा के इन टच रहते हो। कॉलेज चूज़ करने के टाइम पे कौन कौन से पॉइंट्स आपने ध्यान रखने हैं कि आपकी स्टेट कौन सी है, आपके वहाँ पे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जो आपको कॉलेज चूज़ करना है, गो विजिट देम, सी कि किस में कितना ओपीडी का पेशेंट आता है, कितनी आईपीडी है, क्या प्रोसीजर्स होते हैं, क्या वहाँ पे सिर्फ आयुर्वेदा प्रैक्टिस होता है या मॉडर्न भी प्रैक्टिस होता है, क्योंकि काफ़ी प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे मॉडर्न भी प्रैक्टिस होता है। वन एग्जांपल इज़ धन्वंतरी कॉलेज इन जो चंडीगढ़ में है। तो आपको ये सारी चीज़ें, ये सारे क्राइटेरियाज एंड ऑब्वियसली स्टाइपेंड, कहाँ पे आपको स्टाइपेंड मिल रहा है, सो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रख के आप ये चीज़ चूज़ कर सकते हो अपने लिए। नाउ दिस सेकंड क्वेश्चन, बीएमएस के टाइम पे कब आपको क्लिनिक ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरे से काफ़ी लोग पूछते थे ऑन इंस्टाग्राम एंड आई गेस यही रीज़न था ये वीडियो बनाने का, यूट्यूब वीडियो। तो इसका आंसर ना ये रहेगा, लाइक माई एक्सपीरियंस, आई विल बी ट्रूथफुल इन दिस। मैंने क्लिनिक ज्वाइन नहीं करा था, आई ट्राइड वंस एंड दैट वाज एन लाइक एलोपैथी हॉस्पिटल ही कहूँगी मैं, ठीक है। तो मैंने वो ट्राई करा था, लेकिन मैंने वो थोड़ी देर तक डिसकंटिन्यू कर दिया था। आफ्टर दैट आई थॉट, एंड ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने कहीं और क्लिनिक ज्वाइन नहीं करा था इन माई, मैं फर्स्ट ईयर में नहीं कहूँगी टू ज्वाइन द क्लिनिक, इफ़ यू वांट इट्स वेरी गुड। फर्स्ट ईयर में इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि फॉर मेनी स्टूडेंट्स संस्कृत इज़ दी हॉरर स्टेट ऑफ देयर लाइफ, ठीक है। फॉर मी इट वॉज, क्योंकि मैंने आईसीएसई बोर्ड से अपनी 10th करी हुई थी, तो मेरे को इतना, मैंने संस्कृत कभी पढ़ी नहीं थी, ठीक है। तो मेरे लिए तो ये पूरा न्यू एक्सपीरियंस था। आई लिटरली यूज टू क्राई इन माई फर्स्ट ईयर कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा। बट धीरे धीरे थिंग्स स्टार्टेड टू चेंज, नॉट इन फर्स्ट ईयर बट इन सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर, जब मेरे को थोड़ा क्लिनिकली एक्सपोजर मिलना शुरू हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में आई वुड से मेक श्योर कि आपका थ्रेटिकल, आप आयुर्वेदा को समझ लें इन फर्स्ट ईयर। यू आर डेड श्योर अबाउट दिस थिंग दैट येस यू वांट टू डू दिस, यू वांट टू कंटिन्यू दिस एंड यू विल फाइट फॉर इट। ओके, इफ़ यू आर श्योर फॉर दैट, अपने आप को फर्स्ट ईयर में बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना इन आगे आने वाले चैलेंजेस के लिए। ओके, तो फर्स्ट ईयर यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ मेंटली, फिजिकली। ओके, मेंटली आपको अपने सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं, बेसिक्स ऑफ आयुर्वेदा फर्स्ट ईयर में। ओके, एंड इन सेकेंड ईयर यू कैन ज्वाइन अ क्लिनिक। आई वुड रेकमेंड एन आयुर्वेदिक क्लिनिक, क्योंकि काफ़ी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होते हैं जिनको मॉडर्न का भी बहुत अच्छा ज्ञान होता है, ठीक है। लाइक इफ़ यू आस्क मी, तो हमारी ना रोटेशनल इंटर्नशिप लगती है, 6 महीने हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में लगी थी एंड 6 महीने राजेंद्रा हॉस्पिटल, दैट्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, MBBS के लिए है, राइट, एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी है। तो हमारी 6 महीने की वहाँ पे रोटेशनल ड्यूटीज़ लगी थी इन मेडिसिन, सर्जरी, ENT, NI, हर डिपार्टमेंट में। तो कहीं ना कहीं हमें वहाँ पे मॉडर्न का एक एक्सपोजर हो जाता है एंड पेशेंट्स देखने का, एंड हम OPDs में भी होते हैं, हम OT में जाते थे उनके साथ, जैसे इंटर्न्स का चार्ट बनता था, ड्यूटी रोस्टर। काफ़ी लोगों को मॉडर्न का एक्सपीरियंस हो जाता है जितना आपको चाहिए, लेकिन व्हाट अबाउट आयुर्वेदा? अच्छा, है ना, कि अगर आप तो किसी ऐसे हॉस्पिटल, आप किसी ऐसे कॉलेज में जा चुके हो जहाँ पे, अब वहाँ पे OPD भी अच्छी नहीं है, तो आपके पास तो सिर्फ बचा ही यही ऑप्शन है कि आपको बाहर किसी आयुर्वेदिक क्लिनिक में जाना पड़ेगा। एंड एक और क्वेरी होती है ना जो सबकी, कि हमारे आसपास कोई अच्छा आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं है टू प्रैक्टिस। डियर वंस, फाइंड एनी फ्रेशर, ठीक है, जो भी फ्रेशर भी होगा ना, कोई जिसने अपने क्लिनिक पे बैठा होगा, उसके साथ भी सीखोगे ना, तो सीखने को ही मिलेगा।
आपको थ्योरी में हेल्प मिलेगा, आपको क्लिनिक में हेल्प मिलेगा, क्योंकि हर कोई ज़ीरो से शुरू होता है, कोई भी 10 से शुरू या 100 से शुरू नहीं होता है, सबकी जर्नी ज़ीरो से शुरू होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। हैव पेशेंस, गो या अपने टेक्स्ट बुक्स ले जाया करो, वहाँ पे पढ़ो, अपने कुछ क्वेरीज हैं जो उनके साथ बात करो, आपको गाइड ही करेगा हर कोई, ठीक है। सो देयर इज नो राइट टाइम टू ज्वाइन द क्लिनिक, इट्स लाइक व्हेन यू फील लाइक यस आई एम रेडी एंड आई वांट टू लर्न नाउ, ठीक है। अगर काफ़ी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, वहाँ पे काफ़ी हेक्टिक इंटर्नशिप रहता है, लाइक इन माई केस आई वुड तो से कि हेक्टिक इंटर्नशिप था, ठीक है। लाइक इफ़ यू आर नॉट द वन हु स्किप्स देयर ड्यूटी, ठीक है, आपको अच्छे से अपनी ड्यूटी करनी है, आपको सीखना है, आपको प्रोसीजर्स भी करने हैं, आपको सब कुछ करना है, तो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएंगी वो ड्यूटीज़, ठीक है, बट आप सीखोगे। आप अगर अपनी जगह से नहीं सीख रहे हो, बाहर जितनी मर्जी जगह पे चले जाओ, आप नहीं सीख पाओगे, ठीक है। अगर हाँ आपकी जगह पे आपको अच्छे से नहीं सीखने को मिल रहा है, देन डेफिनेटली चूज अ प्लेस फॉर योर सेल्फ जो आपको अच्छी लगती है। आई वुड से कि गो फॉर लाइक टीचर्स जो स्पेशली अग्निक्रम सिखाते हैं इन महाराष्ट्र साइड, तो ये बहुत प्रेवलेंट है ना, कि वहाँ पे लोगों को कैंपेन्स लगते हैं, ये सारा अग्निकरम, विदकरम, शार सूत्र, ये सारा। गो एंड लर्न देम, गो एंड लर्न देम, थ्योरी पढ़ो, उसको प्रैक्टिकली करो, तुम्हें फ़ायदा होगा। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, जब तुम्हें ठीक लगे तब ज्वाइन करो, कोई ऐसे सेट रूल नहीं होता है। अगर अब मैंने क्लिनिक ज्वाइन नहीं करा था, मैं अपनी इंटर्नशिप के टाइम पे ही उन चीज़ों को पढ़ा, उन चीज़ों को समझा, तो आई वोंट से कि आई वाज लाइक लिटिल लेस देन समवन एल्स। लेकिन हाँ, जो लोगों ने आयुर्वेदिक क्लिनिक ज्वाइन करे होते हैं, दे डेफिनेटली हैव एन अपर हैंड इन डायग्नोसिस, इन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स एंड इन, उनको एक काफ़ी मेडिसिन का रेंज पता होता है जो मार्केट में काम करती हैं, ठीक है। तो आपको फ़ायदा तो ज़रूर मिलेगा अगर आप क्लिनिक में प्रैक्टिस करोगे। तो ये मैंने गलती करी थी, तुम मत करना, ठीक है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, आफ्टर BMS स्ट्रगल्स एज एन आयुर्वेदिक डॉक्टर, स्पेशली इफ़ यू आर फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर, ठीक है। तो ये चीज़ अभी आई एम करंटली गोइंग थ्रू। मैनी ऑफ यू विल बी वंडरिंग कि वॉट आई एम डूइंग राइट नाउ, कि मैं आपको ये सब कुछ बता रही हूँ, ठीक है। तो आई एम नॉट गिविंग यू एनी करियर एडवाइस, ठीक है। ये सारे मेरे एक्सपीरियंसेस हैं एंड जेन्युइन एक्सपीरियंसेस हैं। आपके लिए कोई डिसीजन नहीं बना रही हूँ, आपके लिए सिचुएशंस रख रही हूँ, गिविंग यू द एग्जाम्पल्स, कि इसमें ऐसा हुआ है, इसमें ऐसा हुआ है, इसमें ऐसा हुआ है। चूज फॉर योर सेल्फ, ठीक है। कोई भी इंसान ना आपको कभी भी कुछ चूज नहीं करवा सकता अनटिल और अनलेस यू नो कि इसका ये भी एस्पेक्ट हो सकता है, इसका ये भी एस्पेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो रही बात इसकी, आई एम करंटली स्टडिंग फॉर माई PG, ठीक है, एंड आई एम क्लिनिकली प्रैक्टिसिंग। मैं, हमारे सीनियर हैं, उन्होंने MD कर रखा है, तो आई गो टू हिज क्लिनिक वीकली। एंड ऑल्सो जो मैं इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाती हूँ, तो मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन करती हूँ। मैं अपने टीचर्स के इन कॉन्टैक्ट हूँ, अपने सीनियर्स के इन कॉन्टैक्ट हूँ, जहाँ पे आई फील कि मेरे को डायग्नोसिस में हेल्प चाहिए, आई वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट द केस, आई डू दैट, आई ओपनली डू दैट। एंड इसमें कोई शर्म मत करना, कोई भी इनबॉर्न वैद्य नहीं है, सबको सीखना पड़ता है। आप क्लिनिक भी ज्वाइन कर लेते हो ना, फिर भी आपको सीखना पड़ता है। गुरु एक ऐसी चीज़ है, ठीक है, आपको सीखना है। एंड सीखने में कभी शर्म मत करना, जिसने की शर्म उसके फूटे करम, राइट। तो सीखने में कभी शर्म मत करना, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो हाँ, वेयर वाज आई कि ऑनलाइन कंसल्टेशन एंड आई प्रिपेयर फॉर PG एंड आई होप दैट इट विल बी डन। नाउ वो अगले क्वेश्चन में इसके बारे में पूरी बात करूँगी, अबाउट व्हाट टू डू आफ्टर, है ना, उसके बारे में सारा एक्सप्लेन करूँगी। तो रही बात इसकी स्ट्रगल्स की, यस, क्योंकि अगेन आपकी स्टेट जहाँ पे आप रहते हो, आपकी सिटी, आपकी डिस्ट्रिक्ट, उस पर बहुत डिपेंड करेगा। एज आई सेड अर्लियर, हमारे यहाँ पे इतना ट्रेंड नहीं है ऑफ आयुर्वेदा, ठीक है। यहाँ पे लोगों को अग्निकर्म के बारे में नहीं पता है, जलौका के बारे में नहीं पता है, इवन विदकर्म एंड मेनी अदर प्रैक्टिसेस, इवन पंचकर्मा के बारे में, बेसिक प्रोसीजर्स लाइक कटी बस्ती, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट बनाना एज एन आयुर्वेदिक डॉक्टर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है।
यहाँ पे जितने आयुर्वेदिक डॉक्टर्स थे भी, लाइक इन माय डिस्ट्रिक्ट दैट्स पठानकोट, एंड उसके पास में एक टाउन है सुजानपुर, तो यहाँ पे जितने डॉक्टर्स थे भी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, वो सारा बीच बीच में एलोपैथी भी प्रैक्टिस करते हैं, लाइक दिस नो सच क्लिनिक जो आयुर्वेदा बेस्ड हो, ठीक है। सो आई एम करंटली डूइंग दैट। तो देयर आर स्ट्रगल्स, येस देयर आर स्ट्रगल्स, बट करना पड़ेगा। मे बी इफ़ आई स्टार्ट इट नाउ, तो मेरे बाद जो फ्यूचर डॉक्टर्स को यहाँ पे आना है उनके लिए शायद थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। कि मेरे को अगर ये काम करने में, यहाँ पे अपना नाम बनाने में मुझे 2-3 साल लग जाएंगे, तो शायद दूसरा इंसान जो आएगा ना उसको शायद 1 साल लगेगा, ठीक है। क्योंकि अब लोग आर अवेयर कि यस, तो आपको ये देखना है कि आपको इस टाइम पे क्वांटिटी पे ध्यान नहीं रखना है। तो मेरा ध्यान सिर्फ क्वांटिटी पे नहीं है इस टाइम पे, आई एम फोकसिंग ऑन क्वालिटी राइट नाउ, एंड आई एम जस्ट स्टडिंग, मेकिंग कंटेंट एंड क्लिनिकली प्रैक्टिसिंग। तो टाइम पूरा पैक्ड रहता है, ठीक है। एंड वैसे ही रहना चाहिए। डोंट थिंक कि तुम इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते रहोगे, जो मैंने करा था ड्यूरिंग माई BMS ईयर्स। आई रिग्रेट डूइंग दैट, ठीक है। तुम स्क्रॉल करते रहोगे एंड यू थिंक सडनली यू विल बी सक्सेसफुल आफ्टर BMS, एंड तुम क्लिनिक खोलोगे एंड तुम्हारे OPD के बाहर लोग लाइन लगा के बैठे होंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आई न्यू दैट। वो जो ब्रेक था कि मैंने अपने इंटर्नशिप के टाइम पे सिर्फ क्लिनिकल फोकस करा था, थ्योरी जो बीच बीच में पढ़ लेना था, मैंने AIPGT की तरफ से वैसे तैयारी नहीं करी थी कि AIPGT वाली कि मैं PG क्लियर करूँगी अपना, कि मैंने वैसे तैयारी नहीं करी थी, एंड आई एक्सेप्ट दैट, ठीक है। नाउ आई एम डूइंग दिस, तो इट्स लाइक यस, लेट्स गिव इट अ ट्राई। वरना क्लिनिक तो मेरा शुरू से ही था कि आई वॉन्ट टू प्रैक्टिस एट क्लिनिकली। मुझे PG से भी ज़्यादा इंटरेस्ट है टू प्रैक्टिस एट माई ओन क्लिनिक, बिकॉज आई लव डूइंग दैट, ठीक है। मुझे आयुर्वेदा के बारे में बताना, बोलना, डिस्कसिंग अबाउट इट, ट्रीटिंग पेशेंट्स लाइक purely by Ayurveda, I love doing it. So struggles, definitely a big yes, क्योंकि everyone in your family is looking at you now कि what now. अगर मैं अपना सिनेरियो बताऊँ, so yes, I am earning little by little, but I know it will take time, but there's no hurry, there's no rush, and I'm also preparing for PG exam. काफ़ी options आएंगे बीच में, so yeah, let's see what happens. एंड अगर आप सोच रहे होगे कि इन स्ट्रगल्स के बीच में मैंने MBBS वर्सेस BMS वाली बात नहीं करी, बिकॉज आई डोंट काउंट इट एज अ स्ट्रगल, ठीक है। मैंने उस चीज़ को काफ़ी देर पहले ही सोचना बंद कर दिया था ड्यूरिंग माई UG डेज, क्योंकि आई नेवर यूज टू थिंक अबाउट कि आई एम इन्फीरियर टू समवन, आई एम सुपीरियर टू समवन, नेवर। क्योंकि मेरी पैथी मैंने चूज़ करी, एंड एज एवरीवन सेज आयुर्वेद ने मुझे चूज़ करा, या ठीक है जो भी है, but I am confident कि yes, I can do something in it, in today, tomorrow, in near future, कभी भी। So yeah, मैंने कभी एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेदा नहीं करा है, हर एक की अपनी अपनी लिमिटेशंस है, तो मेरे लिए ये स्ट्रगल नहीं रहा था। अब ये स्ट्रगल को अपने दिमाग से निकाल दो। दिस इज सच अ शैलो स्ट्रगल टू थिंक अबाउट, लाइफ इज मच मोर बिगर देन दिस, ओके। आपका स्ट्रगल क्या होना चाहिए? मुझे पेशेंट को ठीक करना है, मुझे पेशेंट बेस बनाना है, मुझे एक इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट प्लान करना है, उनका डाइट ठीक करना है। आपका स्ट्रगल ये रहना चाहिए। फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन आयुर्वेदा, फोकस ऑन पेशेंट। पेशेंट ठीक होंगे ना, तो ये आयुर्वेदा वर्सेस एलोपैथी वाला स्ट्रगल ही नहीं रहेगा, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट एग्जैक्टली आफ्टर BMS? तो ऑप्शंस आई गेस आज के टाइम पे हर किसी को पता है, इतने इंस्टाग्राम रील्स बनते हैं, इतने यूट्यूब वीडियोस बनते हैं। PG आपके पास एक ऑप्शन पड़ता है, CRAV आपके पास एक ऑप्शन रहता है, डिप्लोमा कोर्सेज। जब ग्रेजुएशन हो जाता है, मैनी पीपल ऑप्ट फॉर डिप्लोमा कोर्सेज, जो NIA जयपुर एंड काफ़ी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ में ये कोर्सेज मिलते हैं। अग्निकरम, गायनी के लिए, गर्भधारण, इनके लिए अलग अलग, क्षार सूत्र, ये सारे मिलते हैं कोर्सेज। तो ये डिप्लोमा कोर्सेज रहते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। यू कैन गो फॉर MPH, many people do that after Ayurveda graduation, even MBBS students they plan for MPH.
Next is MBA if you want to plan your business. Exactly, business. आयुर्वेदिक मार्केट इज समवॉट ग्रोइंग, लेकिन इसमें आई गेस एक पॉइंट पे आके एक सैचुरेशन आ जाएगा एंड इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव मार्केट. अगर आप एक प्रैक्टिसिंग वैद्य हैं तो आप अपने प्रोडक्ट्स बनाइए, अपने पेशेंट्स को दीजिए. तो आई गेस वो बिजनेस वाला जो पार्ट है ना, वो आप प्रैक्टिस के टाइम पे भी कर सकते हो एंड इनफैक्ट आप बेटर कर सकते हो. दैट्स माई थॉट. काफ़ी हॉस्पिटल्स में इंटीग्रेटिव मेडिसिन का अभी वो चल रहा है टू मर्ज आयुर्वेदा एंड एलोपैथी टुगेदर. काफ़ी कॉलेजेस में, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में चल रहा है. तो वहाँ पे कुछ ना कुछ करके ना ऐसे प्रोजेक्ट्स निकलते रहते हैं ऑफ सर्वेज, ऑफ ट्रायल्स. उसमें BMS के लिए भी पोस्ट निकलता है विद MBBS स्टूडेंट्स. ठीक है, तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं. द ओनली थिंग इज़ यू हैव टू बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग कि आप जॉइन दीज इंस्टाग्राम चैनल्स जो आपको जॉब अपडेट्स के बारे में बताते हैं. वन ऑफ देम इज़ आयुर आर्मी, आई गेस, या आयुर आर्मी. तो वो आपको अपडेट्स के बारे में बताता रहेगा कि BMS स्टूडेंट्स के लिए क्या जॉब्स निकली हैं, क्या है वो. सो यू कैन डू देम एज वेल एंड आपको जैसे एक्सपोजर चाहिए आपको मिल जाएगा उसमें. एंड देयर आर सो मेनी करियर ऑप्शंस. तो हम ये तो नहीं कह सकते कि BMS के बाद करियर ऑप्शंस नहीं हैं. ठीक है. एंड रही बात पीपल से कि BMS वाले कम कमाते हैं, BMS वालों को इतना मिलता नहीं है पैसा. गाइस, पैसा कमाना है ना तो वो एक आर्ट है. ठीक है, वो एक आर्ट है, आर्ट. ठीक है, क्योंकि पैसा कमाने के लिए चाहिए दिमाग, सिर्फ पढ़ाई नहीं. ठीक है, वो आपके टैलेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी डिग्री पे नहीं. ठीक है, तो पैसा कमाना है वो एक अलग चीज़ है. टू बी सक्सेसफुल किसी भी फील्ड में देख लो. ठीक है, MBBS में देख लो, BDS में देख लो, किसी में भी देख लो. लोग रोते रहते हैं ना कि हम ये नहीं कर पाते, वो नहीं कर पाते, उसमें ये एक्सपोजर नहीं है, ये नहीं है. देयर इज ऑलवेज 1 to 2%, एट मैक्सिमम 5% ऑफ पीपल हर फील्ड में जो सक्सेसफुल होते हैं, आई मीन रियल सक्सेसफुल. ठीक है, जिनको यश मिलता है इन देयर डिग्री. तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि यू विल एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम आउट ऑफ योर डिग्री. ठीक है, दैट्स व्हाट माय जर्नी इज़ नाउ अबाउट, कि मुझे अपनी इस चीज़ से कैसे एक्सट्रैक्ट करना है. इसीलिए आई वोंट से कि ये कर लो, वो कर लो. थिंक वाइसली, बी मोटिवेटेड, अपने आप को क्लियर रखो कि आपको क्या करना है एंड क्या नहीं करना है ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, सो दैट you don't make wrong choices. And this video was only about to make you clear about choices, different choices जो आपको मिल सकती हैं, उनके pros and cons regarding my personal experiences. Hope that you learned something from it and it was beneficial for you by some way or the other. Thank you. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना एंड कमेंट्स में मेंशन करो आपको आगे और क्या जानना है, कि आप किसके ऊपर चाहते हो कि मैं आगे वीडियो बनाऊं. I'll definitely look anything that you ask for and will search deep dive into, talk to many people just to help you. So yeah, if you want to know about anything, just comment below and I'll definitely make a video on it. All the best. बस करो, मैदान में कूदो एंड लड़ो एंड जीतो. सिर्फ लड़ना ज़रूरी नहीं है, जीतना भी ज़रूरी है. सो विश मी बेस्ट ऑफ लक एंड टुगेदर वी स्टे स्ट्रॉन्ग.